सभी प्रिय दर्शकों को सादर नमो नमः। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित अखिलेश धर द्विवेदी आप सभी दर्शकों का अपने इस चैनल पौराणिक कथाएं में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम वैशाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी तिथि पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि एकादशी तिथि कब आरंभ हो रही है, कब इसका व्रत करना है, कब तिथि की समाप्ति होगी, कब पारण करना है। यह सब कुछ हम बिल्कुल स्पष्टता से और प्रामाणिक रूप से जानेंगे। प्रामाणिक रूप से मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप सब पूर्व ही जान लें कि भारत के उत्तर और पूर्वी क्षेत्र में और दक्षिण और पश्चिमी क्षेत्र में समय का कुछ अंतर होता है। तिथियों के भोग काल में कुछ अंतर निश्चित तौर पर होता है, जिसके कारण समाज में बहुत सी भ्रांतियां आजकल फैल जाती है यूट्यूब के माध्यम से। क्योंकि आप सभी जानते ही हैं कि सूर्योदय और सूर्यास्त का समय भी भारत के ही विभिन्न राज्यों में अलग-अलग समय पर होता है। इसका समय सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में सभी राज्यों में थोड़ा-थोड़ा अंतर होता है। इसी कारण तिथियों में भी अंतर आ जाता है। तो हम भारत के उत्तर क्षेत्र के भी पंचांग से अर्थात काशी के पंचांग से भी जानेंगे एकादशी तिथि के विषय में पूर्णता से, और इसके साथ ही दक्षिण के पंचांगों से भी जानेंगे कि यह तिथि एकादशी तिथि कब आरंभ होगी एवं कब समाप्त होगी। व्रत एवं पारण आदि इन सभी विषयों में स्पष्टता से हम जानेंगे, कोई भ्रांति नहीं रह जाएगी। तो चलिए सर्वप्रथम हम काशी के पंचांग के अनुसार जाने तो वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 7 मई 2025 बुधवार को दिन में 12:37 से आरंभ होगी। काशी के पंचांग के अनुसार 7 मई 2025 बुधवार को दिन में 12:37 पर एकादशी तिथि आरंभ होगी और 8 मई 2025 गुरुवार को दिन में 2:26 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। तदुपरांत द्वादशी लग जाएगी और द्वादशी तिथि 9 मई 2025 शुक्रवार को दिन में 3:16 तक भोग करेगी। तदुपरांत त्रयोदशी तिथि लग जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, द्वादशी तिथि का आरंभ 8 मई 2025 गुरुवार को दिन में 2:06 पर हो जाएगा और वहां से द्वादशी तिथि का आरंभ होकर और शुक्रवार के दिन दोपहर में 3:16 पर द्वादशी तिथि समाप्त होगी। तदुपरांत त्रयोदशी तिथि लग जाएगी। अतः एकादशी तिथि का व्रत गुरुवार को ही करना है संपूर्ण भारत में। दक्षिण में के पंचांग में से भी हम आगे जानेंगे तो यही निर्णय निकलेगा। तो गुरुवार को ये मोहिनी एकादशी का व्रत किया जाएगा सभी लोगों के द्वारा, क्योंकि उदय काल में एकादशी तिथि जब प्राप्त होती है उसी दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। तो यद्यपि बुधवार को एकादशी तिथि लग जाएगी, किंतु गुरुवार के ही दिन उदय काल में प्राप्त होने के कारण गुरुवार को ही व्रत किया जाएगा और इसका पारण शुक्रवार के दिन प्रातः सूर्योदय से लेकर दिन में 3:16 के भीतर भीतर एकादशी तिथि का पारण कर लेना है।
क्योंकि 3:16 के बाद त्रयोदशी तिथि लग जाएगी, तो द्वादशी तिथि के रहते-रहते ही एकादशी का पारण कर लेना होता है। इसलिए दिन में 3:16 के पूर्व ही एकादशी का पारण कर लें। तो यह तो हो गया काशी के पंचांग के अनुसार एकादशी का विवरण। साथ में यह भी जान लीजिए, क्योंकि शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भद्रा लगती ही है, तो भद्रा जो है वह बुधवार की रात्रि 7 मई 2025 बुधवार की रात्रि 1:22 पर आरंभ होगी और गुरुवार के दिन दोपहर 12:37 पर भद्रा समाप्त हो जाएगी। पुनः एक बार सुन लीजिए, भद्रा जो है शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भद्रा होती ही है, तो यह भद्रा बुधवार 7 मई 2025 बुधवार की रात्रि 1:22 पर भद्रा आरंभ होगी और गुरुवार को दिन में 12:37 पर भद्रा समाप्त हो जाएगी। क्योंकि कन्या राशि की भद्रा है, अतः यह भूलोक पर किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं दिखाएगी। इसी के साथ ही एकादशी तिथि के दिन का पंचांग भी जान लीजिए। तो 8 मई 2025 को गुरुवार को एकादशी तिथि दिन में 2:06 तक रहेगी, तदोपरांत द्वादशी लग जाएगी। उस दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, जो रात में 10:17 तक रहेगा। हर्षण नक्षत्र है, जो रात में 3:03 तक रहेगा। विष्टि, तदोपरांत भवकरण और कन्या राशि का चंद्रमा है। इस प्रकार काशी के पंचांग के अनुसार हमने जान लिया एकादशी तिथि के विषय में। अब हम जानते हैं छत रायपुर छत्तीसगढ़ के देव पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि के व्रत एवं उसके पारण आदि के विषय में। तो जान लीजिए, रायपुर के देव पंचांग में एकादशी तिथि बुधवार को प्रातः 10:19 पर 7 मई 2025 बुधवार को एकादशी तिथि प्रातः 10:19 से आरंभ हो जाएगी, रायपुर छत्तीसगढ़ के देव पंचांग के अनुसार। और अगले दिन 8 मई 2025 गुरुवार को दिन में 12:29 तक एकादशी तिथि रहेगी, तदोपरांत द्वादशी तिथि लग जाएगी। और यह द्वादशी तिथि अगले दिन 9 मई 2025 शुक्रवार को दिन में 2:55 तक रहेगी। अतः एकादशी का व्रत 8 मई 2025 गुरुवार के दिन ही करना है और इसका पारण अगले दिन शुक्रवार को सूर्योदय काल से लेकर 2:55 के भीतर-भीतर एकादशी तिथि का पारण भी कर लेना है। यह हमने रायपुर छत्तीसगढ़ के देव पंचांग के अनुसार जाना। अब ये दक्षिण प्रांत का पंचांग है, अतः पूरे दक्षिण प्रांत में और पश्चिम प्रांत में इस प्रकार इस समय के अनुसार एकादशी तिथि का पालन किया जाना चाहिए और उत्तर के प्रांतों में काशी के पंचांग के अनुसार पालन करना चाहिए। भद्रा जो है वह बुधवार की देव पंचांग के अनुसार बुधवार की रात्रि 11:24 से भद्रा आरंभ होगी और अगले दिन गुरुवार को दिन में 12:29 पर भद्रा समाप्त हो जाएगी। मैंने पूर्व में ही बताया कि कन्या राशि की भद्रा है, अतः यह अनिष्टकारिणी नहीं। इसके साथ ही उस दिन का पंचांग जान लीजिए, एकादशी का पंचांग। तो 8 मई 2025
गुरुवार को एकादशी तिथि दिन में 12:29 तक रहेगी, तदुपरांत द्वादशी लग जाएगी। उस दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, जो रात में 9:05 तक रहेगा। हर्षण योग है, जो रात में 1:56 तक भोग करेगा। उसके बाद विष्टिकरण करण में विष्टिकरण, तदुपरांत भवकरण कन्या राशि के चंद्रमा है। इस प्रकार उस दिन का पंचांग भी हम सभी ने जान लिया। ये देव पंचांग के अनुसार, और इससे पूर्व काशी के पंचांग के अनुसार भी हमने जान लिया था। इसके साथ ही इसी कड़ी में एक और बात मैं जोड़ दूं, क्योंकि परम पवित्र वैशाख मास चल रहा है, तो इस संपूर्ण वैशाख मास में 1 माह तक प्रातः स्नान का नियम है, भगवान मधुसूदन के पूजन का नियम है, तर्पण आदि का नियम है, जिसे करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है एवं सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। किंतु यदि कोई मास पर्यंत वैशाख मास का पालन नहीं कर पाता, तो वह अंतिम के इन 5 दिनों में या अंतिम के त्रयोदशी से लेकर पूर्णिमा पर्यंत इन 3 दिनों में भी यदि प्रातः काल स्नान का नियम करता है और प्रातः स्नान का नियम करता है एवं भगवान मधुसूदन का पूजन करता है, पद्म पुराण एवं स्कंद पुराण में वैशाख माहात्म्य में दिए हुए पूजन विधान के अनुसार जो भगवान का पूजन करता है, तर्पण आदि करता है, उसे इस लोक और परलोक के सभी सुख वैभव की प्राप्ति होती है। अतः यह आप सभी से यह निवेदन है कि आप लोग भी इन 5 दिनों का संपूर्ण, अतः आप भी एकादशी से पूर्णिमा पर्यंत प्रातः काल स्नान कर पद्म पुराण, स्कंद पुराणोक्त भगवान मधुसूदन के पूजन विधान का पालन कर, तर्पणादि का पालन कर संपूर्ण वैशाख मास के पुण्य का लाभ उठावें। और मेरे इस चैनल में पद्म पुराण एवं पद्म पुराण के वैशाख महात्म्य की कथाएं एवं विधान है। यदि आपको न प्राप्त हो तो आप इस मतलब आपको यदि पठन पाठन में दुर्लभ हो यदि पद्म पुराण एवं स्कंद पुराण, तो आप मेरे इस चैनल में पद्म पुराण की कथाएं एवं वैशाख महात्म्य को देख सकते हैं। तो उसके अनुसार आप भगवान के पूजन का पालन करें और पुण्य के भागी बने। इसी मंगल कामना के साथ सादर धन्यवाद। काशी के पंचांग में जो एकादशी तिथि की समाप्ति काल बताई है गुरुवार को, वह 2:26 मैंने कह दिया है, जबकि वह दोपहर 2:06 तक ही है। तो त्रुटि मानव प्रमाद है, मैं 2:26 कह दिया था, लेकिन गुरुवार को दिन में 2:06 पर काशी के पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 8 मई 2025 गुरुवार को दिन में 2:06 पर समाप्त होगी और तदुपरांत द्वादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। धन्यवाद।